नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पहले चरण के चुनाव 152 सीटें, 44,376 पोलिंग बूथ, लेकिन कुछ हिंसा के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कहा एक भी पोलिंग बूथ से उसे कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं आया है। मतलब पुनर्मतदान किसी भी बूथ पर नहीं होगा, रीपोलिंग नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बूथ से ऐसे रिक्वेस्ट आए ही नहीं है। कुछ गड़बड़ियां हुई, थोड़ी बहुत समस्याएं हुई, लेकिन उसका समाधान तत्काल कर लिया गया। हिंसा हुई, लेकिन हिंसा सड़कों पर ज्यादा हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये खेत खलिहानों में ज्यादा हुई। किसी प्रत्याशी के ऊपर अटैक किया गया, किसी के कार के शीशे तोड़े गए, लेकिन फिर भी पोलिंग बूथ के आसपास के क्षेत्रों में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जहां डायरेक्ट वेबकास्टिंग हो रहा था और जहां पर ड्रोन से सर्विलांस हो रहा था, कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई कि किसी पोलिंग बूथ पर बम मार दिया गया, कहीं से ईवीएम गायब कर दिया गया, कहीं 10-5 लोग गए और फिर पूरे पोलिंग को डिस्टर्ब कर दिया। मतलब 44,376 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, कहीं रीपोलिंग की खबर नहीं है। तो ऐसी खबरें जब आएगी तो ममता बनर्जी अगले चरण के चुनाव के लिए, यानी कि दूसरे फेज की जो वोटिंग हो रही है, या 142 सीटों पर 29 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उसकी तैयारी तो करेंगी कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। चुनाव आयोग अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो इसका मतलब हमारा किला ध्वस्त हो गया है। इसीलिए तैयारी शुरू हो गई कि दूसरे चरण में तो कुछ करना है। 924 परगना, ये दूसरे चरण के चुनाव होने हैं यहां, और इसी क्षेत्र में ये अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र डायमंड हार्बर भी पड़ता है। वहां पर अभिषेक बनर्जी भी सेटिंग में लगा हुआ था। 6 अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन लोगों ने अभिषेक बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इस बार चुनाव में कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए। चुनौती जो है, क्योंकि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने चैलेंज किया कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, भयमुक्त इलेक्शन कराएंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन हिंसा नहीं होगी का मतलब छोटे मोटे वारदात से नहीं था, मतलब पोलिंग बूथ के ऊपर कब्जा नहीं होगा। ये वोटिंग का पैटर्न टीएमसी की तरह नहीं रहेगा कि साइलेंट बूथ कैप्चरिंग चलता रहे। इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी और फिर से हंगामा शुरू हो गया। अलग अलग जगहों पर ये बम बनाने के कारखाने उभरकर सामने आए और कई देसी बम बरामद हुए छापेमारी में। और छापेमारी हुई तो उसके बाद चूंकि ये क्रूड बम का मसला था, ये अलग अलग जगहों पर बम बनाने की फैक्ट्री मिल रही थी, और जो पकड़ा गया वो सारा मुसलमान है। तो इसलिए अब एनआईए को भी आना था, क्योंकि मालदा हिंसा के बाद से एनआईए पश्चिम बंगाल में अब तक एक्टिव है। अभी तक 36 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, पूछताछ करके कुछ लोगों को छोड़ा गया है और कुछ को डिटेन किया गया है। लेकिन इस बीच जो बम मिले, यानी 79 बम एक जगह पर देसी बम मिला, और वो व्यक्ति कौन था? वो टीएमसी का कार्यकर्ता निकला, नेता निकला। ये टीएमसी से संपर्क था, यानी कि पूरे फैक्ट्री का नेटवर्क, ये बम के कारखाने, गन फैक्ट्री, ये सारे जो बनाए जा रहे थे, ये सब टीएमसी के लोगों के लिए बनाए जा रहे थे। तो चुनाव आयोग और एनआईए दोनों एक्टिव हुआ। एनआईए ने पहले सिजाउद्दीन को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की और उसके बाद उसने 3 और लोगों का नाम लिया, यानी कि 4 गिरफ्तारी हुई। ये बम के मामले में अब तक 13 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। और इन गिरफ्तारियों में एनआईए ने देखा कि जितने लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, सबका कहीं न कहीं तो टीएमसी से कनेक्शन है। ये अचानक से बौखलाहट आई है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव से पहले ये इतने नहीं मिले थे। कोलकाता के अंदर एक छापेमारी में कुछ देसी कट्टे, कुछ विदेशी पिस्टन और कुछ कारतूस मिले थे, और उसके बाद ये जो सप्लाई किया जा रहा था, उसमें जो उस नेटवर्क को पकड़ा गया तो 6-7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन हर जगह पर, यानी मुर्शिदाबाद में भी, मालदा में भी, इन जगहों पर बड़ी मात्रा में गन या फिर
बड़ी मात्रा में बम बरामद नहीं हुए थे। हालांकि एक दो बूथों पर पोलिंग के एक रात पहले वहां पर बम फेंके गए थे, जिसके लिए जब हुमायूं कबीर वहां जा रहा था मिलने के लिए तो यही टीएमसी के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन इस बीच लगने लगा कि एक भी बूथ कैंसिल नहीं हुआ, रीपोलिंग के लिए नहीं रिक्वेस्ट भेजा गया, तो ममता बनर्जी को लगा जो चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी और जो हमने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया था, अब तो पूरे देश में यह मैसेज जा रहा है कि ममता बनर्जी ही पहले हिंसा करवाती थी। ये जो हम लोगों ने बार बार कहा कि सेंट्रल फोर्स के 3 लाख के करीब जवान पश्चिम बंगाल में उतारे गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, ये हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को दबाए हुए हैं। ये जो मैसेज दिया था वो मैसेज तो गलत साबित हो जाएगा और ये बताना पड़ेगा कि देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आए, सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई और जिसके कारण पश्चिम बंगाल में भय मुक्त चुनाव हुआ और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, अमित शाह ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के कुकर्मों की फाइल खोली, ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो गई, परेशान इतनी हो गई कि अब कह रही है होम मिनिस्टर को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो टीएमसी के लिए कर रहे हैं। टीएमसी अगर गुंडों की पार्टी है तो गुंडों की पार्टी ही कहेंगे। अगर टीएमसी के गुंडागर्दी के सबूत सामने दिखाई पड़ रहे हैं तो गुंडागर्दी की बात करेंगे। अगर टीएमसी ने इतने सालों में पूरा नेटवर्क करप्शन का बनाया है और जिसके 14 से ज्यादा बड़े बड़े नेता अभी भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं, अभी इस चुनाव से पहले 8 नेताओं के खिलाफ छापेमारी हो चुकी है। यहां तक कि ममता बनर्जी के अपने प्रपोजर मिराज शाह, उसके घर पर भी छापे पड़े और कैश में करोड़ों मिले हैं, कैश में मिले हैं। ये कैश में कारोबार कौन करता है? आजकल प्रतिबंधित है, फिर भी आप कैश में पैसे कैसे रखे थे? जो आपका प्रपोजर है वो भी करप्ट है, आपके मंत्री भी करप्ट है, तो करप्ट पार्टी तो कहेंगे ही। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम होम मिनिस्टर के खिलाफ केस दर्ज करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे और हमारी सरकार बनी तो अमित शाह को गिरफ्तार करवाएंगे। ये है ममता बनर्जी की तरीके, जो कि अभी इतनी बौखलाई हुई है कि अब लगता है कि जिस तरीके से चुनौती हमने चुनाव आयोग की स्वीकार की, अब तो लगता है कि सरकार भी जाएगी, हम भी जाएंगे और इसी और एनआईए के चंगुल में जो फंसे हुए हैं, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को दबोच के रखा है, उससे तो पूरा नैरेटिव ही चेंज हो रहा है कि ये सारे देसी बम के फैक्ट्रियां ये टीएमसी के लोग ही चला रहे हैं। तो इसलिए परेशानी इतनी बढ़ी और इस बात से चुनाव आयोग भी देखने लगा कि नहीं, पहले चरण में जिस तरीके से चुनाव हुए उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति दूसरे चरण में हो सकता है। इसलिए आनन फानन में चुनाव आयोग ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है दूसरे चरण के लिए भी, और उससे पहले अब जो आज कल जो व्यवस्थाएं की जाएगी वो व्यवस्था पोलिंग के लिए की जाएगी। इसलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाए गए और फिर कुछ नए नए आइडिया डेवलप किए गए, जिसमें एक मोटरसाइकिल स्क्वाड बनाया गया है और सारे मोटरसाइकिल पर 2-2 केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान होंगे, सेंट्रल फोर्सेस होंगे। और वो 2 लोग इसीलिए नियुक्त किया गया क्योंकि जो चारों तरफ सड़कों पर या आते जाते हुए या लोगों को डराने के जो खबरें आई, चुनाव आयोग के पास जो जानकारी आई, उसके बाद लगा कि टीएमसी के लोग बूथ के आसपास तो नहीं भटक रहे क्योंकि वहां सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर है, लेकिन उसके बूथ से थोड़े दूरी पर 300-400 मीटर की दूरी पर भी ये 10-5 लोग खड़े रहते हैं, नारेबाजी करते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि जाओ, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो उसके बाद चुनाव के बाद दिखाएंगे कि यहां पर टीएमसी क्या कर सकती है, उसके समर्थक क्या कर सकते हैं, उसके लोग क्या कर सकते हैं। और इसी डर को खत्म करने के लिए अब मोटरसाइकिल से, बाइक से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अब फ्लैग मार्च करेंगे। ये रनिंग स्थिति में रहेंगे और जहां जब जरूरत पड़ेगी वहां पर तत्काल पहुंच जाएगा। यही व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई और कहा गया कि थाने में जितने पुलिस फोर्सेस हैं, जितने वहां पश्चिम बंगाल के पुलिस है, वो थाने में बैठी हुई नहीं रहेगी। पोलिंग डे के दिन
उसको सड़क पर दिखना चाहिए और वो पेट्रोलिंग करे, चारों तरफ घूमे। ऐसा नहीं हो कि जब पोलिंग का दिन है तो उस समय आप लोग थाने में बैठे रहो, इंतजार करते रहो कि कोई कंप्लेन लेकर आएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। चुनाव आयोग और सतर्क है, ममता बनर्जी और परेशान है। परेशानी इस कदर है कि वो अपने आसपास कोई आवाज नहीं सुनना चाहती जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का हो। भवानीपुर में देखिए, आवाज कुछ दूर से आ रही थी, चीखते चिल्लाते हुए मंच छोड़कर चली गई कि नहीं नहीं, हमारे आसपास कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता रैली नहीं कर सकता, रोड शो नहीं कर सकता। उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, और नफरत पैदा हो गया है अमित शाह के प्रति। इसी नफरत में वो उलूल जुलूल बातें करके ये साबित कर रही हैं कि ये चुनाव उनके हाथों से फिसल गया है। लेकिन इस बीच जो स्थितियां टीएमसी में चली, जो अरेस्ट धरपकड़ चला है, परेशानी इस बात की है कि पहले चरण के चुनाव में भी कई बूथों पर से यह रिपोर्ट आया कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट ही भाग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने खुद भी इस बात को बोला कि देखिए, हम जिन क्षेत्रों में जा रहे थे कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर इस बार टीएमसी ने पोलिंग एजेंट नहीं खड़े किए। अभी जो 44,376 बूथों पर चुनाव हुए और आगे जो अभी 41,000 बूथों पर चुनाव होने हैं 142 सीटों में, उन सब में से जो स्थिति सामने आ रही है, जो 24 परगना में छापेमारी हुई, कोलकाता में छापेमारी हुई, और उन जगहों पर जो डर का माहौल पैदा हुआ टीएमसी के अंदर, क्योंकि एक पोलिंग एजेंट भी पकड़ा गया है जो कि बम के साथ पकड़ा गया और उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो उसके बाद से 5,000 से ज्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर टीएमसी के ये जो पोलिंग एजेंट हुआ करते थे उसके अंदर भगदड़ मची हुई है कि क्या हम ऐसी स्थिति में जाएं, पोलिंग करवाएं, और वहां पर अगर वोट भारतीय जनता पार्टी का निकला तो ये टीएमसी वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। ये पोलिंग एजेंट में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि हम पहले की तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पहले की तरह हम बूथ कैप्चर नहीं कर सकते। तो फिर नाम तो मेरा ही होगा, पोलिंग अध्यक्ष तो हम ही होंगे, बूथ अध्यक्ष तो हम ही होंगे टीएमसी का, और उसके बाद वहां से अगर टीएमसी का वोट नहीं निकला, बीजेपी का ज्यादा निकला, तो ये टारगेट कर लेगी ममता बनर्जी का पूरा ब्रिगेड। इसलिए सब ये पोलिंग एजेंट बनने से इनकार कर रहा है। समस्याएं ऐसी है कि ये वोटिंग होते होते ममता बनर्जी उस मोड में आ जाएंगी कि अगर कुछ और बड़ा कांड कर दे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।